हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में है। इसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसके टाइप SP, SP2, SP3 ये सब पढ़े थे। और फिर हमने एल्केन स्टार्ट किया था। एल्कीन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट किया है एल्कीन। एल्कीन में हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो लोग एक लाइक से हमारा मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें और अच्छे से काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एल्केन की। तो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन, दिस इज़ बिकॉज। तो एल्केन जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं हमारे एल्केन से। जैसे कि एल्केन क्या होते हैं कि हमारे ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं और उनमें सिंगल बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। और एल्कीन में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड आर लोकेटेड मच फर्दर फ्रॉम द कार्बन एंड आर दस लेस फॉर्मली बॉन्ड टू देम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। और ये कार्बन न्यूक्लाई, कार्बन में जो भी डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, उनमें एक जो हमारा फ्रीली जो बॉन्ड होता है वो हमारा थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। The overlap of atomic orbital is forming a pi bond is not as effective as that in pi bond। तो इसमें क्या होता है कि जब भी दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर के ओवरलैप बनाते हैं, तब हमारा एक पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारा इफेक्ट नहीं करता है सिग्मा बॉन्ड पे। क्योंकि हमारा जो पाई बॉन्ड होता है वो हमारा वहाँ पर वीक हो जाता है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा मोर इजीली ब्रोकन होने लगता है। तो ये थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम देख लेते हैं पहला हमारा क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया गया है कि व्हेन एन एल्कीन मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन 2 कार्बन एटम रिएक्टेड विद हेलोजन एसिड, मेथिल क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडीन इन presence of polar medium of the negative part of the halogen acid always go to the carbon of alkene which contain least number of the hydrogen atom। तो जब भी हमारा कोई एल्केन मॉलिक्यूल जो होता है वो कार्बन एटम में 2 या 2 से अधिक कार्बन एटम जो होते हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन एसिड से। जैसे कि हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडीन हो गया। तो ये जो जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, हमारा पोलर मीडियम के प्रेजेंस में, तब हमारा इनमें से एक कार्बन जो होता है वो हमारा जो भी एल्कीन का कार्बन जो होता है उसके पास हमारा हेलोजन का हमेशा निगेटिव पार्ट जो होगा वो जाएगा। निगेटिव पार्ट जो होता है वो हेलोजन का जुड़ जाता है हमारा और एक नया कंपाउंड बन जाता है ऑफ एल्कीन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिसमें हमारे कंटेनिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो कम हों। तो ये है हमारी कॉमन सी रिएक्शन। इनमें इसमें हमारा एक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH ऊपर लगा हुआ है, और CH2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन हमारा प्लस हो गया और क्लोराइड हमारा निगेटिव हो गया। तो ये जो रिएक्ट करेंगे एक साथ, तो हमारा जो क्लोराइड है वो बॉन्ड के साथ टूट के हमारा इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये वाला हमारा कार्बन है, ये यहाँ पर एक हमारे ये वाला हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हमारा ये कार्बन ब्रेक डाउन होकर के हमारा एक हैलाइड ग्रुप जुड़ गया है, ये वाला। ठीक, ये वाला हमारा जुड़ गया है, CH बचा है। फिर हमारा एक और सिंगल बॉन्ड लगा है, उसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक हमारा ये वाला डबल बॉन्ड है वो हमारा एक नीचे आ गया है, और इधर हमारा बचा है H, जो कि हमारा यहाँ CH3 बन रहा है। उसी को यहाँ ब्रेक डाउन करके हमने केमिकल स्ट्रक्चर में लिख दिया है। तो इसका हम प्रॉपरली इसके रिएक्शन देखते हैं। तो प्रॉपर रिएक्शन है रही। तो इसमें क्या है, प्रोपीन को हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो हमारा इधर क्या बनेगा, और प्रेजेंस का क्या रहेगी, पोलर मीडियम की प्रेजेंस रहेगी। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, इधर ये वाला हमारा जो प्रोपीन है, जो ये वाला ब्रोमाइड है, ये हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ जुड़ गया। और ये एक H है, जो ये H निगेटिव है और एक पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के हमारा एक CH3 इधर बनाएंगे, और ये वाला हमारा CH बचा हुआ है। तो हमारा क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसे हम सेकेंडरी कार्बन या स्टेबल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और इसका IPAC नेम क्या होगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये थी हमारी मार्कोनी-कॉफ के रूल। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो एल्कीन मॉलिक्यूल और रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन पोलर मीडियम एंड हाई टेम्परेचर फॉर रेस्पेक्टिव क्लोरो एल्केन मॉलिक्यूल। तब जब हम एल्कीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, पोलर मीडियम की, और वो भी किस पे कराएंगे, हाई टेम्परेचर पर। तब हमें क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन मॉलिक्यूल जो होता है वो हमें मिलेगा। तो ये रही इसकी कॉमन रिएक्शन, ये इसकी कॉमन रिएक्शन है। ये एल्काइल ग्रुप है, और ये हमारा समझो प्रोपीन हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्लोरो एल्केन। फिर हम इसको एथाइलिन अगर लेते हैं, एथाइलिन को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। इसका IPAC नेम क्या है, 1-क्लोरोएथेन। तो ये रहा रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद ओजोन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ओजोनोलाइसिस। एल्कीन्स मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड पोलर मीडियम फॉलोड बाय देयर हाइड्रोलिसिस with water resulted in the formation of carbonyl compound। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम एल्कीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ, तो प्रेजेंस क्या की रहेगी, हमारी हाई टेम्परेचर प्रेजेंस रहेगी, और पोलर मीडियम जो होगा वो उसको भी फॉलो करेगा। तब हमें यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, तब हमें क्या मिलेगा, वाटर के साथ हमारा जो रिजल्टेड में फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम इसकी रिएक्शन से देख लेते हैं। ये हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल है, और इसके हम ओजोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पोलर मीडियम है और हाई टेम्परेचर है। तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम इसी को इथाइलिन के साथ कराते हैं ओजोन की, तब हमें क्या मिलेगा, तो इसके प्रेजेंस रहेगी, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइलिन ओजोनाइड। और हमें क्या मिलेगा, हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। जब हम वाटर के साथ इसके रिएक्ट कराएंगे तब हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फिर हमारी अगली है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल PD as a catalyst formation of the alkene molecule take place। तब जब भी हम एल्कीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, तब प्रेजेंस क्या की रहेगी, हमारी निकिल है, प्लेटिनम है, PD है,
और हाई टेम्परेचर रहेगा, तब हमें क्या मिलेगा, हमें एक एल्केन का मॉलिक्यूल जो होता है वो हमें मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। पॉलीमराइजेशन में जब हम when a large number of alkene molecule react together at a high temperature, formation of a polyaldehyde ketone molecule take place। जब किसी भी लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट कराते हैं साथ साथ में हाई टेम्परेचर पर, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलीएल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन एंड ईथर। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ के रूल्स। मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ rules, when a asymmetrical alkane react with asymmetrical reagent, then the positive part of the asymmetrical reagent are attached to those carbon atom which have presence higher member of hydrogen atom। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब किसी असिमेट्रिकल एल्कीन को रिएक्ट कराया जाता है एसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तब जो कार्बन एटम का पॉजिटिव पार्ट होता है वो एसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ अटैच हो करके हमारे कार्बन एटम के साथ, तो हमारा क्या मिलता है हमें, जो कि प्रेजेंस होता है हायर मेंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। इसे सिंपली भाषा में समझते हैं तो एक एसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम एसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब इसमें कार्बन एटम जो होते हैं उनका एक पॉजिटिव पार्ट जो होता है एसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, जो हाइड्रोजन एटम के हायर मेंबर चेन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है। जब भी हम किसी प्रोपीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमारा एक हाइड्रोजन CH3 बना लेगा इधर, और ये जो हमारा ब्रोमीन है यह कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तब हमारा क्या बनेगा 2-ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, पहली स्टेप में क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आयोनाइज्ड किया जाता है तब हमारा Br जो होता है वो न्यूक्लियोफिल जो होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिल होता है। तब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब हमने आयोनाइज्ड किया तो H पॉजिटिव मिला और Br निगेटिव मिला। तब से हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे, जब हम प्रोपीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, जो भी कंपाउंड हमें मिलेगा एल्केन का वो हमारा मोर स्टेबल होगा, और फिर दूसरा जब हमारा कंपाउंड मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी कार्बोनियम कंपाउंड होगा जो कि हमारा लेस स्टेबल होगा। ये था हमारा हाइड्रोजन के साथ प्रोपीन का रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं ये एल्केन जो होता है हमारा प्रोपेन को ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा के तब हमें क्या मिलता है 2-ब्रोमो प्रोपेन मिलता है। तो ये रहा एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।